टॉनिक। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को हटाए जाने के 29वें रोज़ बाद भी वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है। वादी के कई इलाकों से बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें आज भी बंद हैं। वादी में हाई स्कूल लेवल तक के तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों में बहुत कम तादाद में बच्चे आते हैं। श्रीनगर शहर के बेशतर सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा रही है और हसास मकामात पर नज़्म नस्क की बरकरारी के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। मवासलाती निज़ाम अभी भी ठप है, जिससे लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के अलावा वादी के कई मेन स्ट्रीम लीडरान अभी भी हिरासत में हैं। वादी कश्मीर में हालिया दिनों में पत्थरबाजी के अलहदा वाक़यात पेश आए हैं। बिजबिहाड़ा में पथराव में ट्रक ड्राइवर नूर मोहम्मद की हलाकत हुई है। कुपवाड़ा में भी एक शहरी जख्मी हुआ है, जबकि पुराने शहर श्रीनगर में एक लड़की की आंख पर चोट लगी है। इन शरपसंद अनासिर से पुलिस सख्ती से निपट रही है। पेश खास रिपोर्ट। पत्थरबाजी के वाक़े में इस खातून ने अपने शौहर नूर मोहम्मद डार को खो दिया। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में 25 अगस्त को 42 साला नूर मोहम्मद ट्रक चला रहे थे। इसी दौरान बाज शरपसंद अनासिर ने उनकी ट्रक पर पथराव किया। इस वाक़े में नूर मोहम्मद शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम बाद में उन्हें स्किम्स सौरा रेफर किया गया, लेकिन इस दौरान नूर मोहम्मद की मौत हो गई। नूर मोहम्मद अपने खानदान के वाहिद कमाने वाले थे। पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 बच्चे हैं। नूर मोहम्मद इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद शरपसंदों को हिरासत में ले लिया है। On 25th of August, at around 8:30 p.m. in the evening, some miscreants pelted stones upon a truck bearing registration number JK03F2540 near Idga Crossing, Bijbihara. This truck was in fact on way to Srinagar, and one of the stones hit straightway head of the driver of that truck, Noor Mohammad Dar, son of Muhammad Khalil Dar, Aro Kuranhal, Bijbihara, and he got badly injured. Within no time, police party reached on spot and they found that the driver was profusely bleeding, and they took him to the hospital where doctors gave him first aid, and afterwards he was referred to Sikkim Sora for specialized treatment. But unfortunately, he lost his battle and succumbed to his injuries in Sikkim Sora. Police registered a case into the matter and acted very swiftly, and all the miscreants who are responsible for this inhuman act have been arrested. कुपवाड़ा में हाल ही में हुए पथराव के एक दूसरे वाक़े में एक शहरी जख्मी हुआ है। मेवा बाग में छुपे अफराद ने पथराव किया था। शदीद जख्मी शहरी को सीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे पहले डाउनटाउन श्रीनगर में भी पथराव का वाकया पेश आया था। श्रीनगर वाक़े में एक लड़की की आंख पर चोट लगी थी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पत्थरबाजी के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पाकिस्तान में सिख लड़की की शादी और तब्दीली मजहब के मामले में आज दिल्ली में सिखों ने एहतजाज किया और इमरान खान का पुतले नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए। सिखों का कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है और इंतज़ामिया किसी तरह की कार्रवाई करने में नाकाम है। इन लोगों का कहना है कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मामले को उठाएंगे और पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे ताकि इस तरह की हरकतें दोबारा न हो।
चंद रोज कबल पाकिस्तान में सिख लड़की से शादी और मजहब की तब्दीली करने का मामला सामने आया था। हालांकि लड़की ने अपने बयान में कहा था कि वो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मजहब तब्दील कर रही है और ये शादी कर रही है। पाकिस्तान की दूतावास जो दिल्ली स्थित है, जिसके बाहर अभी हम खड़े हैं, वहाँ पे एक रोष प्रदर्शन हुआ। इस मेमोरेंडम में जो पाकिस्तान उच्चायुक्त को दिया गया है, इसके अंदर साफ तौर पे ये जिक्र किया गया है कि जो अल्पसंख्यक से पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, उनकी जो ज़बरन धर्म परिवर्तन हो रहा है और उसके बाद इस्लाम में कन्वर्जन करके निकाह भी किया गया एक सिख लड़की के साथ, उसके खिलाफ आज एक जोरदार रोष प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ इसका इफ्तिताह करेंगे। इस बिल्डिंग के तैयार करने में 825 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हाईटेक बिल्डिंगों में शुमार सिग्नेचर बिल्डिंग यानी पुलिस का मुख्यालय, सबसे बड़ा मुख्यालय, जहां डीजीपी सहित 18 विंग बैठेगी इस बिल्डिंग को लेकर, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 4 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। बाकायदा शुभारंभ किया जाएगा इस बिल्डिंग का औपचारिक तौर पर और यहाँ पुलिस के सभी मुख्यालय होंगे यानी 18 विंग यहाँ शामिल होंगे। यानी किसी भी बड़े अफसर को एक साथ बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी, अगर डीजीपी बात करना चाहे तो सभी 18 जो विभाग हैं पुलिस के, जो बड़ी विंग है, वो चाहे एटीएस हो या पीएफ हो, जो सभी बड़े विभाग हैं, उनसे वो बात कर सकते हैं एक साथ। ये ऐसी बिल्डिंग है, हालांकि ये बिल्डिंग इस समय सुर्खियों में है। इसकी एक दूसरी वजह भी है क्योंकि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा कि ये बिल्डिंग का शिलान्यास समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। हमने इस बिल्डिंग की शुरुआत इसलिए की थी कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम होगा, लेकिन इस वक्त अपराध और अराजकता बढ़ गई, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि उनके शासनकाल में जो अपराध था उससे अपराध की दर जो संख्या है वो बीजेपी के कार्यकाल में घटा और बाकायदा आंकड़ा देते हुए उन्होंने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर हमला बोला। हालांकि इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री शाम को 4 बजे करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ट्विटर वार भी शुरू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा है कि सिग्नेचर बिल्डिंग मेरे दौरे हुकूमत की कामयाबी है और उन्होंने उसको अपनी कामयाबी से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यूपी के नज़्म व नस्क को दुरुस्त रखने में ये इमारत मदद देगी। दिल्ली की अमर कॉलोनी में पुलिस के साथ मारपीट और हथियार छीनने का वाकया सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के अमर कॉलोनी में हरियाणा के एक रुकने असेंबली को ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की पादाश में पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रुकने असेंबली ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। बाद में पुलिस ने दोनों लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने पूरे मामले का जायजा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।